नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हरियाणा के सियासत को धार देने की ख्वाहिश में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ताजा घटनाक्रम की बात करें तो हरियाणा कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, पूर्व कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हरियाणा की कुमारी शैलजा और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीनों नेताओं की खास बात यह थी कि ये सभी एक ही गाड़ी में सवार होकर आए जिसे रणदीप सुरजेवाला ड्राइव कर रहे थे। तीनों नेताओं ने एक एक कर सरकार को घेरा। कुमारी शैलजा ने पत्रकार वार्ता की शुरुआत करते हुए कहा कि आज प्रदेश में नाम की सरकार है, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। सीएमआई के रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में 37% बेरोजगारी है। रणदीप सुरजेवाला ने यह कहा कि हरियाणा में दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरी दी जा रही है। उन्होंने सीईटी पर भी सवाल खड़ा किया। वह किरण चौधरी ने कहा कि युवाओं से भर्ती के नाम पर पैसे भरवाकर सरकार ने करोड़ों रुपए जुटा लिए, लेकिन नौकरी नहीं दी जा रही है। अब ये तीनों इसको लेकर क्या करें, जरा सुन लेते हैं। ना एग्रीकल्चर में, ना आईटी में, ना किसी चीज में। हमारा राज्य अगर हब बना है तो बेरोजगारी में बना है। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, गोल्ड मेडल अगर मिलता है हरियाणा को तो वो बेरोजगारी में मिलता है। 37% बेरोजगारी क्या होती, क्या ये जानते हैं? थोड़ा सा मैं आपको बात कहूंगी, उसके बाद मेरे साथी आपको डिटेल में बताना चाहेंगे। साथियों, हरियाणा के लाखों गुणी युवा दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। हम सब साथी एक कोने से दूसरे कोने तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के सब साथी हवाई भाजपा जजपा सरकार से ठोस बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दों पर तर्कपूर्ण सवाल पूछने के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं। 4 पहलू उसके हम आपके समक्ष रख रहे हैं। एक पहलू शैलजा जी ने उसकी शुरुआत की कि बेरोजगारी की हरियाणा में स्थिति क्या है, और उस बेरोजगारी का एक बड़ा पहलू है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हमने कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट की संज्ञा दी है। उसको समझ नहीं आ रहा कि हम आगे किस तरह से हमारे को नौकरी मिलने वाली है। पक्की नौकरी जो लंबित है वो तो दी नहीं है। कौशल रोजगार योजना जो है वो शुरू करी है, जो खुद जो है स्वयं विधानसभा के अंदर जब ये प्रश्न मैंने उठाया उसमें कहा गया कि ये तो कच्ची नौकरी है। अब ये कच्ची नौकरी जो है 1 साल की है और उसके अंदर भी आपको मालूम है किस तरह से जो है बच्चों को जो है हफ्ते हफ्ते के बाद भी निकाला गया है। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो पूरी तरह से विफल हो चुका है। वह हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस के इन तीनों नेताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमने 8.5 साल में 1,10,000 नौकरियां दी हैं और अभी 32,000, 15,000 भर्तियां और होनी है। इसके अलावा टीचर, पुलिस की भर्ती भी होने जा रही है। जबकि कांग्रेस के 10 साल में 86,000, जबकि हम 10 साल में 1,80,000 नौकरियां देंगे, उनके मुकाबले लगभग दोगुनी। हमारा मानना यह है कि जो बच्चा यानी 25 लेने हैं और किसी का 99th नंबर है या 100th है, वो 25 से आने के लिए, नीचे आने के लिए वो अपने आप में बहुत है। यानी 100 में से 25 आने हैं तो 25 जो पहले से एग्जाम के आधार पर है, वैसे ही कोई सीरियल नंबर नहीं है, वो एग्जाम के आधार पर 25 की जगह 100 आए हुए हैं। तो उस मेरिट में से अगर 25 छट जाए बढ़िया, तो वो कुल मिलाकर मैनेजेबल चीज़ों को करने के लिए सब है। अनमैनेजेबल ना हो जाए, जितना ज्यादा होगा उतना अनमैनेजेबल होता है। एग्जाम को लेने का भी प्रक्रिया एक लाखों लोगों की को आसान नहीं है। जो इशू है ना, वो ये है कि राजस्थान में 15 गुना बुलाते हैं, उत्तर प्रदेश में 15 गुना बुलाते हैं, हमारे यहाँ 4 गुना का जो देखिए, जो चीज पहले नियम बनता है ये उस समय का विषय होता है। ये नियम आज नहीं बना है, जिस दिन एडवर्टाइजमेंट हुई थी पहले उस समय बनाया गया था। बदलना भी होगा तो कल को अगले एग्जाम के लिए सोचेंगे। के बारे में आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। उनकी 10 साल की भर्तियां 82,000 की थी या 88 की थी, समथिंग लाइक दैट, और हमने 8.5 साल में 1,10,000 को टच कर लिया है।
और अभी जो नई भर्तियां ये सीईटी की डी और सी की दोनों होंगी, ये दोनों तो बिल्कुल निश्चित संख्या है, 32,000 और 15,000 47,000। इसके बाद टीचर्स और पुलिस ये अलग से है, लगभग वो 10 से 12,000 वो होंगी। तो ये 60,000 भर्तियां ये हमारे इस टर्म में होने वाली हैं। तो 1,10,000, 60,000, 1,70,000, उनकी 88,000, अप्रोक्सीमेटली डबल। जब डबल संख्या हम देने के लिए बिल्कुल सामने दिख रहा है। रोजगार के नाम पर सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी, जिसका जवाब सीएम मनोहर लाल की तरफ से दिया गया। बात कर लेते हैं इनेलो की, जिसकी परिवर्तन यात्रा जारी है। अभय ने एक बार फिर से सरकार और जननायक जनता पार्टी को निशाने पर लिया। वही आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक हरियाणा के नव नियुक्त पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराने हिसार पहुंचे। पर आज बड़ा मुद्दा में चर्चा का विषय रोजगार रहने वाला, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आर पार छिड़ी है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, उसका परिचय आपसे कराऊंगा। लेकिन जिस तरह से इस वक्त प्रदेश में रोजगार के नाम पर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है और सरकार की तरफ से यह आंकड़ा गिनाया जा रहा, बताया जा रहा है कि देखिए हमने पिछले 10 साल से ज्यादा नौकरियां दी हैं। इस पर आज चर्चा होने वाली। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। शीशपाल जिंदल है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं, अर्जुन सुढेल इनेलो प्रवक्ता मेरे साथ हैं और डॉक्टर मनवीर छिल्लर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं। आप चारों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल डॉक्टर टीना करमवीर आपसे पूछना चाहता हूं। आप लोग रोजगार को लेकर सरकार से हर बार सवाल पूछते हो, लेकिन हर बार सरकार की तरफ से आपके सवाल का जवाब यह दिया जाता है कि जिस रोजगार के आंकड़े को लेकर आप सरकार को घेरना चाहते हो, ये कहते हैं खुद मुख्यमंत्री कि आप लोगों ने लगभग 88,000 सरकारी नौकरियां दी, हम 1,10,000 नौकरी दे चुके हैं और आने वाले दिनों में लगभग 60 से 70,000 रोजगार और देने वाले हैं। तो फिर रोजगार के नाम पर प्रदेश में इतना बुरा हाल कैसे? ये सवाल पूछ रहा है, सरकार की तरफ से पूछा जाता है, सीएम कांग्रेस पार्टी से पूछते हैं। ठीक है, आपका सवाल मैंने सुना। मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए कि सीएमआई की रिपोर्ट झूठ बोल रही है क्या? फिर 37% जो सीएमआई की रिपोर्ट बोल रही है, हम नहीं कह रहे हैं। ये रिपोर्ट झूठी साबित हो रही है। लेकिन वहीं पर जब गुजरात में ये रिपोर्ट आती है तो ये लोग बहुत वाहवाही करते हैं, यूपी में ये रिपोर्ट आती है तो बहुत वाहवाही करते हैं, तब तो इस रिपोर्ट पर भरोसा कर लेते हैं। तो मेरा सवाल यहाँ ये है कि जब आज जब ये रिपोर्ट जब हरियाणा के अंदर आती है तो ये रिपोर्ट को नकार देते हैं, सीधे से नकार देते हैं। अब 1,86,000 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, ये पद क्यों नहीं भरे गए? अब जब चुनाव आ गए हैं तो चुनाव जो सर पर है, तब ये भर्तियां निकालने की एक तरीके से मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। इससे पहले ये कहाँ थे? मेरा सवाल यहाँ ये है, जब इनके पास 9 साल, जब 9 साल हो गए सत्ता में है, लेकिन 9 साल में इन्होंने जनता को दिया क्या? 9 साल जो इनके नाकामी के रहे हैं, सवाल हम लोग यही पूछ रहे हैं। विपक्ष जैसे आज शैलजा जी ने भी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लगातार जो है विपक्ष इनसे सवाल करता आ रहा है, लेकिन ये जवाब देने के ये जब भी जनसंवाद करते हैं, मुख्यमंत्री जब भी जनसंवाद करते हैं, सब युवा जो है इनसे एक ही सवाल करते हैं कि हमें नौकरियां कब दी जाएगी, हमें नौकरियां जिस तरीके से देखिए नौकरियां कब मिलेंगी, लेकिन ये जवाब नहीं देते, चुप्पी साध देते हैं, मुंह पे टेप चिपका लेते हैं। तो गंभीर जवाब देते हैं ना, आप लोगों के सवाल का तो जवाब देते ही है। ये कहते हैं कि देखिए आपने 10 साल में लगभग 88,000 86,000 नौकरियां दी है। सीएमआई के आंकड़े को गिनाने का अपना अपना तरीका हो सकता है, पर मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं पूछूंगा आपसे कि आप लोगों की तरफ से ऐसा कहा जाता है, लेकिन जब आपके सवाल का जवाब ऐसे आ जाता है कि 1,10,000 नौकरियां यानी आपसे ज्यादा दी हैं, तो फिर आपके पास ये जवाब कैसे? इसका जवाब क्या है? उन नौकरियों के विपक्ष में क्या जवाब आपके पास? कच्ची भर्तियां डीसी रेट पर जो नहीं, पक्की नौकरी कहते हैं, सरकारी नौकरी पक्की नौकरी कहते हैं। नहीं कोई तो आप पूछिए सरकार से, अब जानिए ना कि देखिए सरकार दावे करती है 1,10,000 सरकारी नौकरी का सरकार दावा करती है, किस आधार पे करती है? जो छात्र जो पीएचडी कर चुके हैं, एमफिल पीएचडी किए हुए हैं, वो लोग जो क्लर्क की भर्ती क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये शर्म की बात है, ये प्रदेश के लिए शर्म की बात है कि वो क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको तो ठीक है। ये अलग विषय हो सकता है डॉक्टर टीना करमवीर की जो पीएचडी कर चुके हैं वो लोग क्लर्क की भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये एक सवाल हो सकता है। पर सवाल ये कि नौकरी के नाम पर जब तुलना होती है तो फिर क्यों नौकरी के नाम पर तुलना होती है तो फिर क्यों आप लोगों के पास जवाब नहीं है कि सरकारी नौकरियां 1,10,000 दी हैं
उसके लिए सरकार से जवाब मांगा, कांग्रेस पार्टी ने। हर एक युवा जब ये जाएंगे चुनाव प्रचार के समय तो इनसे सवाल पूछा जाएगा कि हमें नौकरियां कहाँ दी हैं। युवा तो इनसे सवाल पूछेगा ही ना, नौकरियां कहाँ दी हैं, कितने लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं, उस पर बातचीत नहीं करेंगे ये। इसलिए हम विपक्ष जो है इस पर गंभीर है और ये एक गंभीर समस्या भी है। आप सोचिए यहाँ से छात्र जो है दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए, तो ये शर्म की बात है कि नहीं है इनके लिए? ये शर्म की बात है। भाजपा के प्रवक्ता बैठे होंगे, चलिए जवाब लेंगे, बैठे मेरे साथ, बैठे होंगे नहीं बैठे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अर्जुन सुडेल के पास चलता हूं, फिर डॉक्टर मनवीर छिल्लर के पास चलता हूं। डॉक्टर मनवीर छिल्लर के पास एक बड़ा आंकड़ा होता है, अक्सर वो गिनाते हैं। आपके पास आ रहा हूं छिल्लर साहब, लेकिन उससे पहले मैं सुडेल जी से जवाब ले लेता हूं। मुझे लगता है कि आपके पास एक तथ्यात्मक चीजें आपके पास अक्सर होती हैं, उस पर आप बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं अर्जुन सुडेल से पूछ लेता हूं। सुडेल साहब, सरकार तो कहती है हम तो 1,10,000 नौकरियां दे चुके हैं, ये दावा अक्सर किसी भी चर्चा में, और ये कहते हैं कि आंकड़ों के साथ बता रहे हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है, कोई छुपाव नहीं है। जी शमशेर जी, देखिए आंकड़े सरकार छुपाती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आंकड़े जो है आपके सीएमआई के जो आंकड़े हैं वो हरियाणा प्रदेश के बारे में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो पूरे देश में सबसे ऊपर है, वो पूरे देश में सबसे ऊपर है। और अब अगर सीएमआई की बात करते हैं तो ये लोग उसको मानते ही नहीं है, उसको कहते हैं ये तो कोई एजेंसी नहीं है, ये तो कोई है ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके आंकड़े बिल्कुल सच है, और जहां पर इस सरकारें नहीं है वहां पर ये सीएमआई के आंकड़ों को अच्छी तरह उनको मानते हैं, लेकिन जहां पर इनकी सरकारें वहां पर नहीं मानते। ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। जो वादे किए थे 2 लाख करोड़ नौकरियां देने के वादे किए थे, हरियाणा प्रदेश में कितनी सारी नौकरियां देने के वादे किए थे, लेकिन कहीं पर भी नहीं है। आज बेरोजगारी लगभग 37% के लगभग बेरोजगारी है, जो पूरे देश में हरियाणा प्रदेश में सबसे ऊपर है। और इस तरह बेरोजगारी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वो एक भी कदम नहीं प्रदेश में उठाया गया है। और एक और सबसे बड़ा देख रही युवाओं से, जो नौकरियों के लिए युवा फिरता है, घूमता है, उनसे फार्म भरवाने के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए जाते हैं, लेकिन वो नौकरियां नहीं दी जा रही है, वो नौकरियां नहीं लगाई जा रही है। और इस तरह से हर जो आने वाला समय है उसमें लोगों के बीच में जब प्रदेश में लोगों को दोबारा वोट मांगने जाएंगे तो लोग इनसे पूछेंगे, लोग इनको घुसने नहीं देंगे। अब पीएचडी करे हुए बच्चे, उनको स्ट्राइक पर बैठना पड़ा। पीछे रोहतक में आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने कितने दिन तक हड़ताल पर बैठ रहे, वो बेचारे नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं, वो अपनी मांगों के लिए बैठे हैं। जो सबसे पढ़ा लिखा बच्चा है वो भी नौकरियों के लिए धक्के खा रहा है। तो ये किस तरह से आंकड़े पेश करते हैं, वो सरासर झूठे आंकड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रदेश को गुमराह किया जा रहा है। प्रदेश को बिल्कुल भी कोई नौकरी नहीं मिली। जिस तरह के वादे इन्होंने पूरे किए थे पिछले चुनाव में, उनमें से एक भी वादा नहीं पूरा किया, चाहे वो किसान के साथ किया था, चाहे वो बेरोजगार युवाओं के साथ बात किया था। किसी भी तरह का इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। आने वाले समय में प्रदेश की जनता के बीच में जब जाएंगे वो इनसे सवाल पूछेंगे। ठीक है, डॉक्टर मनवीर छिल्लर आपके पास में आऊंगा। रोजगार एक बहुत बड़ा मसला है, और इस रोजगार के मसले पर आपस में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच एक लंबी खींचतान होती है, बहस होती है, और जनता भी कहीं ना कहीं जानना चाहती है कि विपक्ष क्या तैयारी के साथ आ रहा है, सरकार के पास क्या तैयारी है। अब आम आदमी पार्टी का पक्ष क्या, जरा रोजगार पर जान लेते हैं। सरकार तो हालांकि अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहती है कि हमने तो सबसे ज्यादा नौकरियां प्रदेश में दी हैं। देखिए शमशेर जी, सबसे पहले इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि हरियाणा में बेरोजगारी दर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, जो कि 37.2% है। इस आंकड़े को झूठा इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि खुद मनोहर लाल जी ने अपनी पीठ थपथपाई है कि हमने 29 लाख हरियाणा के परिवारों को बीपीएल कार्ड दिया है। अगर 29 लाख परिवार बीपीएल के नीचे हैं तो आप स्वयं सोच लीजिए कि बेरोजगारी है तभी तो वो बीपीएल के नीचे हैं, वरना किसी और ये तो हालात जब है जब 2,27,000 परिवार वालों का बीपीएल से नाम जबरदस्ती फैमिली आईडी के बहाने से काटा गया है। तो आंकड़ों में जो भी मैं आंकड़े रख रहा हूं वो तथ्य के आधार पर है, और बीजेपी के प्रवक्ता साथी इन आंकड़ों को अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, पब्लिक डोमेन में सभी अवेलेबल है जी। दूसरी चीज देखिए, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं है। रोजगार से मतलब है कि सरकार ऐसा माहौल क्रिएट करे कि जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, वो प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़े, सेमी प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़े,
वो जो है सरकारी सेक्टर में भी बढ़े। सरकार ने कुल मिलाकर माहौल ऐसा कर दिया है कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री आ नहीं रही। आप बड़ी इन्वेस्टमेंट के नाम पे देखिए कि क्या आया है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। तो रोजगार दर कैसे बढ़ेगी? बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि आज हरियाणा में सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा अगर कुछ है तो वो बेरोजगारी का मुद्दा है। और इसी में आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम 7 रेवड़ी देते हैं, तो 7वीं जो रेवड़ी आम आदमी पार्टी कहती है वो रोजगार की है। और हम बहुत जल्दी, जैसे दिल्ली में आप देखिएगा, दिल्ली और हरियाणा का कंपेयर कर लीजिए, जबकि दिल्ली में कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं है, दिल्ली में कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती, जबकि हरियाणा में तो पूरा गुड़गांव आईटी हब है। तब ये हालात है, तब भी दिल्ली की बेरोजगारी दर आप देखेंगे कि देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले स्टेट्स में दिल्ली है। और हरियाणा में जब इतना बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन है तब भी ये हालात है। सरकार खुद, जो सरकारी उपक्रम है, पानीपत वाला थर्मल प्लांट है, सरकार खुद उसको, मोदी सरकार उसको दूसरी जगह भेज रही है, जिससे यहां आने वाले में समय के साथ बिजली के साथ साथ रोजगार की भी समस्या उत्पन्न होने वाली है। आंकड़ों को झूठा बताने से, कह देने से सिर्फ वो आंकड़े गलत या झूठे साबित नहीं शीशपाल जी से होते। जवाब लेता हूं। आपने तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं ने सवालों के जवाब मांगे। शीशपाल जी, आप ये कहते हैं कि अब 1,10,000 नौकरियां दे चुके हैं, लेकिन सीएमआई के आंकड़े को जुटला देते हैं कि देखिए तो आंकड़ा ही नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जिन जिन राज्यों में आपकी पार्टी की सरकार जहां है, वहां पर सीएमआई की रिपोर्ट सरकार के पक्ष में, उसको स्वीकार कर लेते हैं। और आम आदमी पार्टी ये भी पूछती है कि आप जो रोजगार की बात करते हैं उसमें सिर्फ सरकारी नौकरी थोड़ा ही है, निजी सेक्टर की बात कर लेते हैं, सेमी प्राइवेट की बात करें, वहां पर रोजगार दिया जा सकता है। हैवी इंडस्ट्री की बात है, वो कितना यहाँ पर आया है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। इन तमाम सवालों का जवाब मुझे लगता है शीशपाल जी आप देंगे। शमशेर जी, आज शुरुआत में कहा कि कांग्रेस के 3 नेताओं ने एक प्रेस वार्ता में ये आरोप लगाया कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे। असल में जो इनका मनभेद है कांग्रेसियों का, वो किसी से छुपा नहीं है, जग जाहिर है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज आंकड़ों के साथ ये उदाहरण पेश किए हैं कि हरियाणा के अंदर हम लगभग 1,10,000 नौकरियां दे चुके हैं। और हमारा उद्देश्य है, हमारा टारगेट है, जो आने वाले 2024 का विधानसभा चुनाव है, उससे पहले हम लगभग 1,70,000 नौकरियां हमारा देने का उद्देश्य है। उन्होंने अलग अलग विभागों की नौकरियां आपको गिनवाई है, आपने सुना भी होगा। उसके बाद जैसे आम आदमी पार्टी के डॉक्टर छिल्लर जी आरोप लगा रहे हैं कि नौकरियों का मतलब ये नहीं कि हरियाणा में बेरोजगारी या रोजगार, कुल मिला के उनका यह कहना कि हरियाणा में रोजगार दिया गया या नहीं दिया गया। मैं छिल्लर साहब को यह बताना चाहूंगा कि किसानों की आय, सरकार ने जब सत्ता संभाली है, लगभग 8.5 साल हमारी प्रदेश की और 9 साल हमारी केंद्र की, तब से लेकर अब तक किसानों को लगभग 10 गुना हमने मुआवजा दिया है हमारी सरकार ने, जो एक ऐतिहासिक उदाहरण है। उसके अलावा लेकिन वो ये भी पूछ रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, 29 लाख बीपीएल कार्ड बना दिए सरकार ने। एक मिनट कर्ज दुगना हो गया। एक मिनट, ये पूछ रहे हैं कि 29 लाख परिवारों, दुगना हो गया है। 29 लाख 11 करोड़ किसानों को मुआवजा दिया गया है। क्या करें डॉक्टर दीना जी? 2022 तक का वादा दिया था आपने, तो 2022 तक किसानों की आय भी दुगनी कर देंगे, हो गया क्या? वो यही चल रहा है। वो असल में क्या है, बीमारी क्या है, आप जो आंकड़े पेश करते हैं उनको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, आप सच्चाई पे जाना नहीं चाहते। आप घर में डाटा बना रहे हैं, डाटा बना रहे हैं, जनता को गुमराह किया है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के 10 साल आप सभी पार्टियों पे भारी पड़ती है। अब सवाल जो मेरे को नजर आता है वो मोटा मोटा सवाल ये है कि जो ये विपक्षी लोग हैं, आम आदमी पार्टी है, इनेलो है या कांग्रेस है, इनमें एक प्रतिस्पर्धा छिड़ी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर पे हरियाणा में या लोकसभा में
कौन आएगा? इससे ऊपर मैं नहीं समझता इनका कोई सोचने का वो है। ठीक है। मोदी सरकार ने लगभग 9 साल के अंदर, ठीक है, एक मिनट जल्दी क्या योजना नहीं शुरू करी लोगों के लिए? जल योजना हमने शुरू की, आयुष्मान आज हम रोजगार पे बात हम कर रहे थे। ठीक है, मैं इस पे बहुत लंबा हो गया। शिषपाल जिंदल जी, मैं रोजगार पे बात कर रहा था। एक सवाल ये भी आया था कि बीपीएल परिवारों के जो कार्ड बने हैं वो ये जताता है कि प्रदेश में रोजगार कहाँ दिए गए हैं। अगर इतनी तादाद में बीपीएल कार्ड हैं तो फिर कैसे मान लिया जाना चाहिए कि प्रदेश की जो परिवार हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है? ये सवाल था मेरा आपसे, आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल तीनों पार्टी प्रवक्ताओं से लेता हूं। मैं डॉक्टर टीना करवीर के पास जाऊंगा। डॉक्टर टीना करवीर, इस दौरान सीएम ने एक बात और भी कही है कि भाई मैं तो ये देख के चलता हूं कि तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आखिर तक एक साथ रहे, बने रहे। ये तीनों एक साथ रहेंगे, कांग्रेस पार्टी एक साथ रहेगी, ये भी सवाल बड़ा है। पार्टी के 3 दिग्गज एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक जगह हाथ से हाथ जोड़ो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चल रहा है, इस पर भी सवाल उठ जाता है। इस पर भी जवाब आप देंगे? जी, हमारी चिंता ना करें, हम इकट्ठे हैं या नहीं, मैं चिंता नहीं कर रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, हाँ, मैं मुख्यमंत्री को ही जवाब दे देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अपने गठबंधन की चिंता करें। विप्लव देव जी कुछ कह रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, दुष्यंत चौटाला जी कुछ कह रहे हैं, तो हमारी चिंता मत करें। हमारे घर में मत जाके हम क्या कर रहे हैं, हम इकट्ठे हैं या नहीं है। हम तो एक साथ बैठ के कर रहे हैं, हम तो एक साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने दीपक बबेरिया की बैठक भी देखी होगी, सब साथ बैठे थे नेता, शीर्ष नेता तो एकदम साथ बैठा हुआ था। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन, जिसे ठग बंधन कहा जाता है, उसमें सबसे ज्यादा टूट पड़ रही है। उस पर जवाब भी दीजिए। ये मुख्यमंत्री जी से ही तो सवाल पूछना चाहिए मीडिया वालों को कि आपका गठबंधन चल पाएगा या नहीं। अगला चुनाव जो लड़ने वाले हैं वो गठबंधन के साथ लड़ने वाले हैं या अकेले लड़ेंगे? ऐसे सवाल तो पूछे जाते हैं गठबंधन को लेकर हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं इस कार्यक्रम में कि गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा। सीएम से सवाल पूछे जाते हैं, वो कई बार मीडिया में आकर जवाब दे भी चुके हैं कि हमारा गठबंधन अटूट है, लेकिन कांग्रेस से भी सवाल पूछा जाता रहा। और आज बैठक थी इसलिए सवाल पूछना लाजमी था, क्योंकि मीडिया ने सवाल पूछा। आपकी पार्टी के 3 दिग्गजों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और एक तरफ पार्टी की तरफ से पार्टी के जो इकट्ठे हैं, एकजुट है, पार्टी के सारे नेता जो है एकजुटता के साथ ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस की वापसी है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और हरियाणा की जनता जो है वो लगातार कांग्रेस की तरफ देख रही है, क्योंकि बीजेपी और जजपा ने मिलकर जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश को ठगने का काम किया है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार रही है ये। जिस जनता ने भरोसा किया, जिस प्रदेश की जनता ने, आज देखिए बिजली की समस्या कितनी है, लेकिन उस पर ये नहीं बोलेंगे। ये आप लगातार जो है किसानों पर लाठिया डंडा चला रहे हैं, सबको दिख रहा है। नौकरियों की बात कर ले तो क्यों जा रहे हैं, इन्होंने जवाब नहीं दिया। पलायन क्यों बढ़ रहा है, क्यों दूसरे प्रदेशों के अंदर, हिमाचल के अंदर कुछ छात्र जो है, मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, दूसरे प्रदेशों में जाकर वो फॉर्म भर रहे हैं। आपके प्रदेश में ऐसी क्या समस्या है, या आप नौकरी क्यों नहीं दे सकते हैं? सवाल इनसे है, क्योंकि सत्ता में ये है, इनकी जिम्मेदारी बनती है। प्रदेश की जनता ने इनको वोट दिया है और इनको वोट दिया है तो इनको काम भी करने चाहिए। टीना जी, एक सवाल और भी आया था, सीईटी को लेकर सवाल पूछा था। घमंड है, सीईटी को लेकर सवाल पूछा था, सीईटी को लेकर सवाल पूछा गया, तो जब सवाल पूछा है कांग्रेस पार्टी ने कि सीईटी में 15 गुना 12 गुना लोगों को बुलाया जाता है, एग्जाम में 4 गुना को क्यों बुलाया जाता है, तो सीएम ने कहा था कि देखिए ऐसा है कि 100 में से हम टॉप 25 तो रखना ही चाहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, अगर बदलाव करना पड़ा तो बदलाव कर देंगे आगे जरूरत पड़ी तो, लेकिन फिलहाल नहीं है, मैं उसके हिसाब से चलेंगे। देखिए ये जिसने कहा ना, मैंने कहा कि सरकारी नौकरी की परिभाषा जो है भारतीय जनता पार्टी ने बदल दी है। ये बस सिर्फ अपने जो है आलीशान जो हेडक्वार्टर बनाने में व्यस्त है, इनको युवाओं से कोई मतलब नहीं है। युवा अपना घर, जैसे अग्निवीर जब ये योजना लेके आए थे तो इन्होंने छोड़ दिया था कि अपना खुद ही देख लीजिए, और इसी प्रकार जो है युवाओं के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। इन्होंने किसी वर्ग को भी कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें इन्होंने संतुष्ट किया हो, जिनके काम किए हो। आप महिला वर्ग देख लीजिए, किसान वर्ग देख लीजिए, हर एक के ऊपर इन्होंने लाठिया डंडा चलाया है। एमबीबीएस के अर्जुन सुडेल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सीईटी को लेकर सवाल उठा था जिसमें 3 लाख से ज्यादा युवाओं के एग्जाम को लेकर, पास आउट होने को लेकर खबर पर सवाल पूछा जाता, तो कहा कि देखिए अगर 25 नौकरियां हैं तो 4 गुना 100 को बुलाया जाना चाहिए, उसमें मेरिट निकालना, उस प्रोसेस को आसान करना, उस प्रोसेस को सिरे चढ़ाना सरल हो जाता है। अकेले इस पेपर की बात नहीं करें, हम पिछले 9 साल में कितने घोटाले, कितने पेपर लीक हुए हैं सरकार में, और मुझे नहीं लगता कि किसी के खिलाफ कोई खास कार्रवाई की होगी, सिर्फ लिपापोती करने का काम करते हैं। दूसरी बात, आम आदमी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि पानीपत के थर्मल पावर प्लांट को शिफ्ट किया जा रहा है, वो पानीपत का नहीं, उसको तो बंद करने का
बिजली मंत्री जी का बयान आया था कि हम उसको तो बंद करने जा रहे हैं क्योंकि उसकी जो एज होती है वो पूरी हो चुकी है। और एक नया पावर प्लांट 800 मेगावाट का यमुनानगर में लगना था, उसको मोदी जी ने झारखंड ले जाने का काम कर रहे हैं। और बिजली की इतनी भारी कमी हरियाणा प्रदेश में और रोजगार की कमी भी, और जो पहले यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट है उसके कच्चे कर्मचारी लगातार पिछले 1 महीने से यमुनानगर में धरने पर बैठे हैं। और दूसरी बात, शीशपाल जी कह रहे थे कि जी हमने पिछले 9 साल में, मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया, 9 साल में 1,10,000 नौकरियां देने का काम किया और अगले चुनाव आने तक अगले 1 साल में 1,17,000। पूरे 9 साल में तो चलो पहली बात तो दी नहीं, इनकी मान लेते हैं कि पूरे 9 साल में तो 1,10,000 दे पाए, वो भी झूठे आंकड़े। और 1,17,000 अगले साल में, जिसमें से आने वाले समय में आधे में तो वो चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाती है। तो इस तरह की बातें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। प्रदेश की हर वर्ग, जैसे सरपंचों को उन्होंने पीटने का काम किया, कर्मचारियों को पीटने का काम किया, हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। किसान परेशान है। किसान को अगर कोई भी अपना मूल्य लेना पड़ता है, समर्थन मूल्य अगर मांग करते हैं तो अपनी फसल का दाम लेने की कोशिश करते हैं, उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है और फिर आंदोलन के नाम पर उनको लाठियां दी जाती हैं। और कहीं ना कहीं चाहे वो किसान है, कर्मचारी है, व्यापारी है, हर वर्ग दुखी है और ये बिल्कुल झूठे वादे करते हैं। आने वाले समय में इनको जनता बताएगी। शमशेर जी, एक और बात, कांग्रेस से दुखी, कांग्रेस के 10 साल से दुखी होकर हरियाणा प्रदेश की जनता ने कहीं ना कहीं बीजेपी का मन, सरकार लाने का मन बनाया था, लेकिन आज बीजेपी उससे भी कहीं ऊपर जाकर के हरियाणा प्रदेश की जनता को परेशान और हताश कर रही है। तो ये दोनों ही पार्टियों से हरियाणा प्रदेश का मोह भंग हो चुका है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जैसे उनकी सरकार में होता था, गांव में जाकर, गांव में बैठ करके, लोगों के बीच में बैठकर, सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच में जाकर लोगों के काम को वहीं पर निपटारा किया जाता था और हर तरह से रोजगार देने का काम किया जाता था। लोगों को समस्या मौके पर ही हल हुआ करती थी। ऐसे ही आने वाले समय में होगा। प्रदेश की जनता ने सबको देख लिया। ठीक है डॉक्टर मनवीर छिल्लर, सीईटी का सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रकार का एक टेस्ट जो है वो सरकार की तरफ से सेट किया गया, एक मापदंड माना गया कि इसको जो पास करेगा फिर वही आगे नौकरियों के लिए अप्लाई कर पाएगा। पर उसमें एक बात और सामने आ गई कि अप्लाई जब करवाया गया रोजगार नौकरियों के लिए तो उसमें 100 में से मतलब 25 भर्तियां हैं तो 25 के मुकाबले 4 गुना को बुलाया जाएगा। इस पर सवाल उठा, विपक्ष ने कहा कि देखिए दूसरी स्टेट्स में 15 गुना 16 गुना लोगों को, छात्रों को, परीक्षार्थियों को भर्ती के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, तो हरियाणा में क्यों नहीं? तो सीएम ने जवाब दिया कि 100 में से 25 निकालना बहुत चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है, ज्यादा लोगों को आमंत्रित करना, बुलाना। इसको लेकर आम आदमी पार्टी क्या कहती है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं युवा जो पास आउट हैं वो इंतजार में है कि क्या हो सकता है। शमशेर जी, मैं एक आंकड़ा और देना चाहूंगा आपकी बात का जवाब देने से पहले कि बीजेपी कह रही है कि हमने 1,10,000 रोजगार दिए। इसके विरोधाभासी कि आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा रिक्त पद 1,82,000 पद आज के दिन इसी की सरकार में है, जबकि टोटल स्वीकृत पदों की संख्या 3,67,000 है। इसके बाद प्रवक्ता साथी ने कहा कि हमने किसानों के लिए कहा 22 में आपने आय दुगनी करनी थी, उनकी आय दुगनी की नहीं, लेकिन उनका जो खर्चा है वो दुगना कर दिया और उनके ऊपर जो कर्ज है वो भी दुगना कर दिया। इसके बाद आपने जो सवाल पूछा सीईटी के लिए, तो देखिए सीईटी की जो मांग है वो विपक्ष की, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी की मांग नहीं है, वो जो बेरोजगार युवा हैं, जो हरियाणा के नौजवान हैं, वो उनकी मांग है। विपक्ष तो सिर्फ जो जनता की आवाज होती है उसको रखने का काम करता है। और कहीं भी देखिए कोई भी ट्रेंड आप देखते हैं तो जो दूसरे राज्यों में अगर 10 गुना 12 गुना बुलाने का जो ट्रेंड है वो देखेंगे तो यहाँ पे जो युवा है वो अपने आप को ठगा हुआ तो महसूस करेंगे कि फलाने राज्य में 10 गुना बुला रहे हैं, 12 गुना बुला रहे हैं, हमारे राज्य में नहीं बुला रहे। तो इसका जो पैरामीटर है सरकार की, देखिए जितनी भी भर्तियां आप देखेंगे कि या तो वो कोर्ट में जाके अटकती हैं, विवादों में अटकती है, वो क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया है वो इनकी बहुत ज्यादा उनमें कमियां हैं। ऐसी सीटी में भी कमी है, लेकिन ये अपनी कमियां खुद से मानते नहीं। अब मुख्यमंत्री कैसे कह दे कि हमारा 4 गुना बुलाने का फैसला ठीक है, वो गलत है, लेकिन वो अपने मुंह से नहीं मानेंगे। और समय समय पर इनको हाई कोर्ट से इस चीज के ऊपर जवाब मिला और जाने कितनी भर्तियां अटकी हैं। इसके बाद एक सवाल का जवाब मैं और बीजेपी के प्रवक्ता साथी से लेना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि आपने इतना रोजगार दिया। आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा हरियाणा में रोजगार, हरियाणा से बाहर वाले लोगों को
आज तक इतना रोजगार नहीं मिला जितना हरियाणा में। हरियाणा से बाहर वाले लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। पता नहीं सरकार कैसी क्या नीति है, जितने भी अच्छे ग्रेड है उन सारी अच्छी पोस्ट में ज्यादातर गुजरात के लोग लग रहे हैं। पता नहीं है कैसा चमत्कार सिर्फ बीजेपी की राज में। चलिए, सवाल कई आए हैं, मैं पूछ लेता हूं, वक्त मुझे ध्यान में थोड़ा रखना पड़ेगा। शिषपाल जी, आपके पक्ष में कई सवाल आए हैं। 1,82,000 पद जो है रिक्त हैं। डॉक्टर मनवीर छिल्लर इस पर बात कर रहे हैं। रोजगार को लेकर, आंकड़ों को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि जब इतने पद रिक्त हैं तो फिर हम भर्ती कहां कर रहे हैं। फिर एक सवाल यह भी आया था कि हमने 1,10,000 मान भी ले कि इतनी भर्तियां कर दी हैं तो फिर आने वाले लगभग 1 साल में हम 70 से 80,000 भर्तियां कैसे कर पाएंगे, ये सवाल है। और किसानों की आमदन दोगुनी करने की बात सरकार ने की थी, उन पर कर्ज ज्यादा चढ़ गया। इन तमाम सवालों के जवाब आप 1 मिनट में प्लीज देने की कोशिश करें। शमशेर जी, मैं तीनों साथियों का सिलसिलेवार जवाब देता हूँ। पहली बात तो जो इनेलो के प्रवक्ता साथी है शायद ये अध्ययन करके नहीं आते। जो पानीपत के अंदर यूनिट बंद करने की बात कह रही है वो एक एनसीआर का मुद्दा है और उसको यमुनानगर में शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरी बार ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो डॉक्टर टीना बोल रहे हैं, यमुनानगर में शिफ्ट नहीं, यमुनानगर से झारखंड शिफ्ट किया जा रहा है। सुनिए अर्जुन जी, बात सुनिए, मैंने सुना ना, आप सुनिए मेरी बात। डॉक्टर टीना जैसे कह रहे हैं कि आने वाला टाइम कांग्रेस का है। वो एक कहावत है कि पल्ले नहीं दाने अम्मा चली घुड़ाने। बहुत बढ़िया ख्वाब है आपका, देख लीजिए, देखने में कोई बुराई नहीं है। अब आम आदमी प्रवक्ता साथी डॉक्टर छिल्लर जी बोल रहे हैं नौकरियों के बारे में। असल में क्या है, 2014 से पहले क्या होता था कि सारी की सारी नौकरियां भ्रष्टाचार से लिप्त होती थी। कोई भी व्यक्ति जो अव्वल आदमी था, अव्वल इंसान था, अव्वल नौकरी के लायक था, किसी एक आदमी को नौकरी नहीं मिलती थी। आज हमारे राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर क्या है, जो अव्वल आदमी है उनका चयन किया जाता है, मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाती है। जो इसमें सक्षम है शमशेर जी, उसको कहीं इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, सिफारिश की जरूरत नहीं है। अगर वो लायक है, अगर उसके योग्य है तो नौकरी उसके घर चल टीना जी ठीक है, बोलिए। नौकरी उसके घर चलकर आएगी, नौकरी उसके घर चलकर आएगी, उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। और आप लोगों ने तो भ्रष्टाचार की सारी हदें ही पार कर दी थी। आज हरियाणा का जो 14 से पहले का युवा है, जिसकी उम्र निकल चुकी है, वो आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। आप चुनाव के अंदर आइए, आपको पता लगेगा। भारतीय जनता पार्टी, चलिए ये अब चुनाव के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। जब आगामी चुनाव होंगे उसमें तमाम पार्टियां अपनी अपनी बात रखेंगी, किसने युवाओं का ध्यान रखा, किसने युवाओं की बात उठाई और कौन पहले अच्छा करके गया या फिर किसने आज अच्छा किया, या फिर इस पूरे प्रकरण को लेकर तुलनात्मक अध्ययन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को सुनने के बाद लोग कर पाएंगे। अब आपने चारों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन लिया, इसके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि कौन सही कह रहा है और किसको किस बात में संशय नजर आता है। बहुत शुक्रिया छिल्लर साहब आपका, शिषपाल जी आपका, सोरेल साहब आपका भी, डॉक्टर टीना कर्मवीर आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आज मसला रोजगार को लेकर था। विपक्ष ने कहा कि सरकार रोजगार के मुहाने पर फेल साबित हो रही है, तो सरकार की तरफ से जवाब आया सीएम की तरफ से कि हम सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी दे चुके हैं। और ईमानदारी की बात सरकार अक्सर करती है कि बिना पर्ची बिना खर्चे के रोजगार हम दे रहे हैं। लेकिन यह भी कहा गया कि आगामी जो समय बाकी है उसमें हम 70,000 के आसपास नौकरियां और दे देंगे। लेकिन एक चुनौती बड़ी है कि आने वाले दिनों में इतने युवाओं को नौकरी देने के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा, इस पर भी सवाल जरूर है। लेकिन जो सरकार के दावे हैं, जो आंकड़े हैं, उनको लेकर विपक्ष जो बात कहता है उसका जवाब सरकार देती नजर आती है। अब जनता के पाले में गेंद है, वो क्या सोचती है उस पर अपना नजरिया वो अपने हिसाब से अनुमान लगा सकती है। फिलहाल मेरे साथ चर्चा में इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।